मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो कि अगर देखा जाए तो इस पर चर्चा करना कोई चाहता नहीं है। एक ऐसा विषय जिस पर चर्चा करना मैं समझता हूं कि बहुत ही हिम्मत की बात है, क्योंकि इस तरह के विषय को उठा करके अक्सर लोग लोक निंदा का पात्र बन जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे समाज की बहुत ही गंभीर समस्या ये धीरे धीरे पैदा हो रही है, इसलिए हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। मित्रों, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के एक विधायक थे जो कि बाहुबली नेता के तौर पे बड़े विख्यात थे, कुलदीप सिंह सेंगर। इस वक्त वो जेल में हैं और उनके ऊपर लगभग 17 मामले चल रहे हैं। और निश्चित तौर पे जब वो विधायक हैं और बाहुबली विधायक रहे हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे केस होंगे जिसमें कि निश्चित तौर पे वो अपराधी होंगे, दोषी होंगे। लेकिन उनके ऊपर एक और मामला दर्ज हुआ और वो मामला था रेप का, यानी उनके ऊपर बलात्कार का मामला दर्ज हुआ। एक पीड़ित लड़की जो एक पीड़ित महिला जो 2 बच्चों की मां थी, उसने उनके ऊपर रेप का मामला दर्ज करवाया। और ये जो रेप का मामला था, ये सबसे पहले जो निचली मामला उन्नाव का था, जो निचली अदालत थी उसने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहरा दिया। सीबीआई ने जांच अपनी की और दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में भी ये मामला चला। वहां पर भी उनको दोषी ठहरा दिया गया इस रेप के मामले में। लेकिन इसके बाद ये मामला जब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, वहां पर इसको चैलेंज किया गया था फैसले को, जो 30 हजारी कोर्ट का था। तो वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा और उन्होंने कहा कि ये मामला रेप का इसको कहा जा रहा है, लेकिन इसमें 3-4 सवाल बड़े पैदा हो रहे हैं और उन सवालों की वजह से कहीं ना कहीं लगता है कि फैसला गलत है। इसीलिए, और 7 साल वैसे भी कुलदीप सिंह सेंगर सजा काट चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको हम जमानत देते हैं। अब जैसे ही ये बात दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कही गई, जमानत दी गई, वैसे ही पूरे देश के अंदर एक राजनीतिक भूचाल खड़ा हो गया। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो गई। सुप्रिया श्रीनेत्र जो उनकी प्रवक्ता हैं, उन्होंने जाकर जगह जगह बयान देने शुरू कर दिए। इसके अलावा जो कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर जो आरोप लगा कि जिस पीड़ित महिला की बात की गई, वो पीड़ित महिला इंडिया गेट पर दिल्ली में धरने पर बैठ गई। इसके बाद फिर वहां पे कांग्रेस के वर्कर वगैरह पहुंच गए, उन्होंने ले जा करके उनकी मुलाकात राहुल गांधी से करवाई, सोनिया गांधी से करवाई, प्रियंका गांधी से करवाई। मतलब पूरे मामले को तूल दिया गया। प्रियंका भारती, आरजेडी की नेता कंचना यादव और भी जो तरह तरह के लोग जो महिला अधिकारों के लिए लड़ने का दावा करते हैं, ये सारे लोग जो है सामने आ गए और उन्होंने आकर के मतलब मोदी जी के ऊपर, सबके ऊपर एक आरोप लगाया कि भाई देखो, कहते हैं बेटी बचाओ, मगर बेटी से रेप करने के बाद जो जमानत दे दी जाती है। कहीं ना कहीं वो जो लड़की जिसके जो कहती है कि पीड़िता है, उसके भी बयान सामने आने लगे। उसको टीवी न्यूज चैनल पर लगातार बैठाया गया और कुछ खास तबका जो है, एक रविश गैंग का, उन लोगों ने उसको खास तवज्जो देकर के अपने साथ में बैठाया, उसकी बातों को खूब प्रचारित किया। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी ऑडियो क्लिप आ गई फोन की जिससे कि मामला बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। वैसे मामला तो हाईकोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं उससे भी बहुत कुछ क्लियर होता है, लेकिन ये जो ऑडियो कॉल आया और कहा जा रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, कोई पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि पुष्टि करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। पुष्टि करने का अधिकार तो जांच एजेंसियों के पास होता है, देश की सरकार के पास होता है, क्योंकि संस्थाएं उसी के कब्जे में होती है। लेकिन जो फोन कॉल है वो बहुत चौंकाने वाला है, ऑडियो बहुत चौंकाने वाला है। और कैसे रेप के मामले फर्जी बनाए जाते हैं, कैसे रेप के मामलों में फर्जी लोगों को फंसाया जाता है, जो कि आज एक समाज की बहुत कड़वी सच्चाई है। इसके ऊपर बात करने की जरूरत है, तो हम इस पर बात करेंगे आगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपसे जरूर आप बने रहिएगा साथ में, हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप जरा इस फोन कॉल को, जो ये फोन का जो ऑडियो कॉल है, इसको एक बार सुनिए और आप देखिए कि कैसे मामले को घुमाया जाता है, कैसे फर्जी मामले क्रिएट किए जाते हैं। जरा देखिए, एक बार सुनिए। हेलो। हाँ, वो कह रहे हैं कि डॉक्टरी करवा लो तब रिपोर्ट लो आके। क्यों रिपोर्ट नहीं लिखी क्या अभी? नहीं, अभी नहीं लिखी, अभी टाइम लग रहा है। क्या टाइम लग रहा है? तुम तो कह रहे हो टाइप कर रही कंप्यूटर में।
हाँ कंप्यूटर में टाइप ही कर रहे हैं, उसी में टाइम लग रहा है। हाँ तो पहले FIR करा लो कि तब गाड़ी मंगा रखी, चाचा मेरी गाड़ी भेज रहे हैं, तब तक FIR लिखो आप। गाड़ी तो नहीं मंगा ली नहीं। कौन? हाँ किसने गाड़ी मंगाया है? और टेम्पो आई है। टेम्पू ने कहते टेम्पू वम्पू से नहीं जाएंगे, हमारी गाड़ी आ जाएगी खुद की। उतर जाओ, गाड़ी हमारी खुद की आ रही है, हमारी गाड़ी खुद की आ रही है। उतर जाओ उतर जाओ, टेम्पो से नहीं जाएंगे, गाड़ी खुद की आ रही है, उतर जाओ। ठीक है। हेलो, हाँ कौन है तुम्हारे आसपास? हमारे आसपास तो अम्मा है बस। अच्छा, जो आप लोगों के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं ना, हाँ 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 चाहे तुम्हारे हों चाहे उनके हों, हाँ किसी न किसी तरीके से खड़ों से मार लो। ठीक 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 है। हाँ और फिर वहाँ जाना, बिटिया छोटी वाली लड़कियां सब वही बताएंगी, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ हाँ मारा। हाँ ठीक है, ये डॉक्टरी करवानी है। हाँ तो हाँ यही हाँ बयान, एक ही बयान देने सारे लोगों को। ठीक ठीक। ठीक है। हाँ और तुम्हारी गाड़ी कितने खन आएगी? गाड़ी एक काम करो, तुम टेम्पो में बैठो, उन्नाव पहुंचो, उन्नाव फोन मिलाओ हमको। ठीक है, कोई वही बात बात नहीं। आ गई ना। हाँ बैठो, उन्नाव पहुंचो, कोई बात नहीं। ठीक अस्पताल पहुंच के फोन मिलाना हमको पहले। ठीक ठीक हाँ मैं भेज रहा हूँ, वहाँ आदमी भेज रहा हूँ। ठीक है टेम्पो वाले से बात करा दे, कौन सा, मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है ठीक है। टेम्पो ड्राइवर से बात करा दे मेरी। लो भैया जी आप बात करिए। हेलो। अरे किसकी गाड़ी है? महेश सिंह बोल रहा हूँ। हाँ भैया 5 हूँ। खुश रहो। किसकी गाड़ी है? तेज बहादुर सिंह सेंगर, उनकी लड़का हरिओम बाबा। अच्छा अच्छा, कैसे हाल चाल है? सब दया है आपकी। चलो इनको आराम से अस्पताल लेके पहुंचो, वहाँ सारे लोग आ रहे हैं। ठीक ठीक भैया, ठीक है। हम तो आपसे बात। हाँ हाँ हाँ, आराम से पहुंचो वहाँ पे, और फिर अपने फोन से फोन करना हमको। ठीक है, हम ठीक करेंगे। तुम्हारी चीज हम देंगे सब कुछ, चिंता न करना, चक्कर पैसा से हम सब देंगे। अब आप देखिए, आपने ये पूरा ऑडियो सुना और इस ऑडियो से ये समझ में आता है कि कोई तो है जिसको फंसाने की कोशिश की जा रही है, और फंसाने की कोशिश इस तरह से की गई कि साहब जो अंदरूनी पार्ट है वहां पे कुछ खरोच बरोच लेना, और एक पूरा दृश्यम फिल्म आपने देखी हो तो उसमें सब झूठ बोलते हैं और एक ही झूठ बोलते हैं। तो कहते दृश्यम क्रिएट करने के लिए कि सब लोग एक ही बात बोलना कि रेप हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, जो बोलना सब एक ही बोलना। मतलब किस तरह से किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए उसके ऊपर रेप चार्ज झूठा लगवाने की कोशिश की जाती है। मैं कोई कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थक नहीं हूं, ना मुझे कुलदीप सिंह सेंगर से कुछ मिलने वाला है, लेकिन मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि आज के संविधान में, आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को इतने अधिकार हैं और ज्यादा अधिकार है, और उन अधिकारों को उठाने के लिए अब देखिए मीडिया ट्रायल कैसे होता है। अगर आप इस पूरे ऑडियो क्लिप को सुनिए तो इसमें साफ लगता है कि जो पीड़ित पक्ष दावा कर रहा है कि हम पीड़ित हैं, उसके पास पैसा बहुत है। वो क्या कह रहा है? चिंता मत करो, पैसा हम दे देंगे, चिंता मत करो, हमारी खुद की गाड़ी आ रही है। यानी इसका मतलब पैसे वाले लोग हैं। लेकिन मीडिया कैसे उठाता है इस तरह के मामले को? मीडिया कहता है कि गरीब लड़की है, गरीब लड़की के साथ ऐसा हुआ, इस तरह। मतलब जहां पे लड़की अमीर है या कुछ संपत्ति का विवाद है या कोई प्रधानी के चुनाव का विवाद है या आपसी कोई विवाद है या रसूख का विवाद है, इस विवाद में भी अगर किसी ने किसी पर रेप का कोई आरोप लग गया तो उसको फिर मीडिया ऐसे दिखाता है ट्रायल करके कि बहुत ही गरीब परिवार है, इसके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। मेरे इस वक्तव्य को कोई ये बिल्कुल ना समझे कि हम किसी अन्य मामलों में तुलना कर रहे हैं, लेकिन जो कुलदीप सिंह सेंगर का मामला है, इस मामले में जो वहां के उन्नाव के लोग हैं वो लोग ये कहते हैं कि देखो ये हो सकता है कि विधायक जी ने जमीन छीन लो, विधायक जी ने किसी को धमकाया हो, विधायक जी ने किसी की हत्या करा दी हो, ये सब हम मान सकते हैं, पर विधायक जी ने रेप किया हो इस चीज को नहीं मान सकते। एक मामला हो तो कोई बताए, कितने मामले ऐसे खुलते रहते हैं। एनसीआरबी जो कि हमारे देश में डाटा इकट्ठा करती है, एनसीआरबी ये कहती है कि ऐसा अक्सर होता है कि 8% ऐसे केस दर्ज होते हैं जो कि रेप के झूठे केस होते हैं, और 75% रेप के ऐसे केस होते हैं जो साबित नहीं हो पाते सबूतों के अभाव में। समझिएगा मामले को। अब सब उस 75% में सबूतों के अभाव में साबित नहीं हो पाते, तो 75% में ऐसा बड़ा परसेंट होगा जिसमें झूठा ही केस होगा। मतलब ये मान सकते हैं आप,
इसलिए मान सकते हैं क्योंकि राजस्थान के एक डीजीपी ने यह कहा कि 1 साल के अंदर राजस्थान में ऐसा हुआ था कि जहां पे 45% रेप के झूठे केस दर्ज हुए थे। जो दिल्ली महिला आयोग है उसका एक आधिकारिक बयान है, उसने ये कहा था कि 2014 से 2015 तक दिल्ली में 53% मामले रेप के झूठे फर्जी दर्ज हुए। समझ रहे हैं? मतलब कि एक ये आज से नहीं चला आ रहा है, ये बहुत लंबे समय से, जब से ये शायद आदिम व्यवस्था बनी होगी, जब से ये समाज चल रहा है, जब से इंसान ने शायद धरती पर कुछ जीना समझना सीखा, तब से चल रहा है कि अगर कोई आदमी आगे बढ़ रहा है, कोई आदमी ठीक ठाक काम कर रहा है, ये किसी आदमी को आप देख नहीं पा रहे हैं तो जलन बस उसके ऊपर कोई दलित एक्ट लगवा दो कि इसने दलित ये कर दिया, या और उसके ऊपर कोई रेप का इल्जाम लगवा दो। इसके बाद वो आदमी घिसता रहेगा, चौखटों पर जाता रहेगा और तमाम तरह से परेशानियां झेलेगा। उसकी बदनामी जो होगी वो अलग कि भाई रेपिस्ट है ये तो ये सबसे अच्छा तरीका है। और अभी हाल फिलहाल में कितने ऐसे मामले हमने खुद देखे हैं। मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, मेरे पास अभी आप शायद अभी मुझे अवार्ड मिला था जी न्यूज में, गर्व है। जब मैं जी न्यूज में था तो एक अवार्ड मिला था, गर्व है, और अक्सर उसको मैं अपने पीछे रखता भी था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ गया, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। अक्सर मेरे से गलती हो जाती, मैं भी संभाल के रखता नहीं हूँ। मुझे वो अवार्ड क्यों मिला था? वो अवार्ड जी न्यूज में मुझे इसलिए मिला था क्योंकि जब पूरा देश जम्मू कश्मीर के अंदर कठुआ में एक रेप हुआ, और कहा यह गया, रेप हुआ नहीं हुआ वो तो बात की बात है, कहा यह गया कि कठुआ में एक मंदिर के अंदर एक मुस्लिम लड़की से एक पुजारी ने रेप किया। पूरा मामला ये बनाया गया, और उसमें महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, उसने पूरा हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, मंदिर को बदनाम करने के लिए, पुजारी को बदनाम करने के लिए, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए पूरा एक उन्होंने केस खड़ा किया, और एक झूठा केस खड़ा किया, जो मैं समझता हूं झूठा केस है कि मंदिर में रेप हो गया। तो उस समय मैं जी न्यूज में था, डीएनए में था। डीएनए उस वक्त एक बहुत बड़ा शो था अपने आप में, देश की बहुत बड़ी आवाज थी डीएनए, मैं डीएनए में ही था। तो फिर उस वक्त मैंने ये कहा कि रोज ये होता था कि ये खबर हमारे डीएनए में चलेगी कि नहीं चलेगी। तो एक दिन हर जगह चलती रही खबर, हमने नहीं चलाई। सेकेंड डे चलती रही खबर, कठुआ में रेप हो गया, ये हो गया, बहुत कुछ उसमें हुआ, हमने खबर नहीं चलाई। और चलती रही पर हमने डीएनए में खबर नहीं चलाई। तो मैंने वहां पे जो भी सीनियर्स मौजूद थे, अधिकारी थे, मैंने उनसे ये कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि भाई जाके पता करें कि आखिर सच क्या है, क्योंकि मंदिर में रेप हुआ ये बात कहीं गले से उतरती नहीं, पुजारी ने रेप किया, हमें तो गले से उतरती नहीं है। इसके बाद वहां पे उस वक्त राहुल सिन्हा, जो कि आज जी न्यूज के हेड भी हैं, राहुल सिन्हा उस वक्त रिपोर्टर थे, सीनियर रिपोर्टर थे, वो खुद वहां पे गए, और उनकी भी तारीफ करूंगा। उन्होंने पूरे मामले को देखा, समझा और इस्टेब्लिश किया, और ये बताया कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है ये झूठा प्रतीत होता है। हम लोग इस पूरे मामले की गहराई में और जब उतरे, हमने पूरी चार्जशीट को पढ़ा, हमारे यहाँ पे और अधिकारी लोग थे, उन्होंने पूरी चार्जशीट को पढ़ा। उसमें एक ये बात सामने आई बाद में कि उसमें 5-6 आरोपी जो थे, उनमें से जिसको चार्जशीट में आरोपी बनाया गया था, उनमें से एक आरोपी उस दिन, जिस दिन रेप की वारदात हुई, जो कि चार्जशीट कहती है, उस दिन वो मुजफ्फरनगर में था। और मुजफ्फरनगर में वो जब एटीएम से पैसे निकालने गया था, तो एटीएम से जब पैसे निकालने गया तो जो कैमरा था सीसीटीवी, उस कैमरे में उसकी वीडियो मिल गई। इसके बाद फिर हमने वो दिखाया कि देखिए सब चार्जशीट ये कहती है कि ये आदमी इस तारीख को यहाँ रेप कर रहा था, और यही आदमी जो है वो मुजफ्फरनगर में दिख रहा है हमको, क्या कहते हैं, एटीएम में। तो मुजफ्फरनगर और जम्मू इतना दूर है। तो पूरी चार्जशीट जो थी वो औंधे मुंह गिर गई। तो उस पूरे विषय में जिस तरह से एक तरह से मुझे ये कहा गया कि भाई ठीक है, आपने इसमें एक संज्ञान लिया पूरे मामले को, और गलत खबर नहीं चलने पाई, कम से कम इतना हुआ। हालांकि मैं आपको बताऊं कि उस मामले में भी पुलिस वगैरह इस तरह की सब चीजें होती ना कि आदमी एकदम, आप सोचो कि एक आदमी तो बच गया, हमने बड़ी कोशिश करी, चलो एक आदमी बच गया, लेकिन फिर भी बाकी लोग तो फंस ही गए, और अभी भी शायद मेरे तक फंसे हुए हैं, और मामला वैसे ही वैसे है। आज भी क्या होता है कि यहाँ पे टीवी न्यूज डिबेट में लोग ऐसे चिल्ला के बोल देते हैं कि अरे कठुआ में आप लोग पुजारी ने रेप किया, ऐसे लोग बोलते नहीं है, क्योंकि एक झूठ को स्थापित कर दिया गया, एक झूठ को स्थापित कर दिया गया। तो हमने खुद ऐसे कितने केस देखे। आप देखिए, ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह वाला केस है, ये पूरी सिर्फ कुश्ती पे कब्जे की लड़ाई है। यानी हरियाणा में जो कुश्ती फेडरेशन है उसका अध्यक्ष कौन होगा, वो हरियाणा से होना चाहिए, वो हुड्डा परिवार से होना चाहिए, इसकी लड़ाई चल रही है।
उसकी लड़ाई में ब्रजभूषण शरण सिंह को पीछे हटाने के लिए, उनका कब्जा हटाने के लिए उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। एक नाबालिग ने आरोप लगाया, उसने साफ साफ कह दिया साहब की बाद में कि हमको मत फंसाओ, हमने हमारे साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ने कोई गलत व्यवहार नहीं किया है, हमारे पिताजी की तरह है। वो साफ निकल गया। उसने कहा कि नाबालिग से रेप का तो कोई मामला है ही नहीं, नाबालिग पीछे हट गई। अब जो वहां पे कुछ लोग हैं उनकी क्या स्थिति है वो आपको जल्दी चल जाएगा पता। कोई कुछ साबित नहीं कर पा रहा कोई भी। क्यों? क्योंकि भाई जब नहीं किया तो कहां साबित कर दोगे, जब किया तो साबित कर सकते हो ना। आप देखो हाथरस वाला केस, हाथरस वाले केस में किस तरह से उसको दलित बनाम ठाकुर बना दिया गया। मैंने उसको फेसबुक पर कितने लेख लिखे, मैंने बताया कि भाई इस मामले में ऐसे ऐसे करके चीजें हैं, मैंने पूरी विस्तार से बताया कि वहां पे उस वक्त हाथरस में, मैं उस वक्त मीडिया में था, हाथरस में जो भी लोग उस वक्त मीडिया में कवर करने गए थे रिपोर्टर, देखिए रिपोर्टर को सब पता होता है। जो पर्दे के पीछे रिपोर्टर जाता है जब कवर करने के लिए तो लोगों से बात करता है, गांव में बात करता है, गांव में सबको सब पता होता है कि किसका किससे चक्कर चल रहा है, कहां क्या हो रहा है, उसको सब जानकारी होती है गांव के लोगों को। कहां कौन खलियान में पकड़ा गया, कहां कौन गन्ने खेत में पकड़ा गया, क्या गांव वालों को पता नहीं होता? वो सब जानते। गांव वालों ने यह बताया कि यह मामला प्रेम प्रसंग का मामला है, क्लियर कट कि यह मामला प्रेम प्रसंग का मामला है। और यही बात हमको रिपोर्टर ने भी बताई फोन पर कि भाई ये प्रेम प्रसंग का ही मामला है, लेकिन इसको भीम आर्मी के लोग वहां पहुंच करके इन्होंने इसको दलित वर्सेस ठाकुर और ठाकुर ने दलित का रेप किया, इसको पूरा ऐसे पेश कर दिया गया है। और उस मामले को इस तरह से इसके बाद उठाया गया, मतलब जब ऐसा केस आता है तो पूरा ऐसा मीडिया ट्रायल होता है ना, वो मीडिया ट्रायल सबसे खतरनाक ट्रायल होता है। उसमें पूरा सर्वाधिकार संपन्न होता है मीडिया, वो जो चाहे वो दिखाता है, जो चाहे वो। अब क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसमें 5-6 आरोपी थे, सारे के सारे आरोपी छूट गए, एक आरोपी सिर्फ नहीं छूटा। और आपको बताऊं कि जो आरोपी नहीं छूटा वो आरोपी यही कहता है साहब कि हम तो उसके प्रेमी हैं, हमने तो उससे प्रेम किया था। और इस सम्मान के लिए, और ऑनर किलिंग है, हॉरर किलिंग को ऑनर किलिंग कहो, पहले ऑनर किलिंग कहते थे, अब हॉरर किलिंग कहते हैं, तो ऑनर किलिंग में इसको मार दिया। ये खबर असल में यही खबर थी, खबर असल में यही थी। पूरा मामला क्या बनाया गया। अब आरुषि मर्डर केस देखिए, आरुषि मर्डर केस की इतनी लंबी चौड़ी कहानी बनी, मीडिया में चलता रहा, 2-3 महीने चलता रहा। मैं दिल्ली में रहता था और मैं चूंकि मीडिया कर्मी था, तो एक बार कोई ऐसा मामला हुआ, पुलिस आई, तो मैंने पुलिस से बात की, तो पुलिस वाले ने मैंने पुलिस वाले से बात की, पुलिस वाला गुस्सा हो गया मेरे ऊपर। उसने कहा कि यार आप लोग मीडिया के कैसे काम करते हो। बोला सीधा सीधा केस था, आरुषि हेमराज के बीच में चक्कर चल रहा था। आरुषि हेमराज को अकेले कमरे में उसके पिता तलवार दंपति ने देख लिया। वो लोग जिस स्थिति में थे, जिस अवस्था में थे, उनके पिता को गुस्सा आ गया, उन्होंने आरुषि को और दोनों को मार दिया। सीधा सिंपल ऑनर किलिंग का केस था, सीधा सिंपल केस एकदम। लेकिन और पुलिस ने मामले को सुलझा दिया था, मतलब पुलिस के लिए तो क्या है, चुटकियों की बात है। लेकिन पूरे मामले में तलवार दंपति को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, इतना लंबा चौड़ा कहानी बना करके मीडिया ट्रायल ये वो करके कैसे हो गया, ये हो गया डबल मर्डर केस, ये केस वो केस। अब आप देखो उस समय तो जब ये आरुषि वाला कांड हुआ तब तो समाज इन सब चीजों में उतना खुल के सामने नहीं आया था, या इस तरह के संबंधों को लेकर के समाज में उस तरह की आवाज नहीं थी, उस तरह की उनमें डर था बात करते हुए। आज क्या हो रहा है, मेट्रो में वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा गाजियाबाद मुरादनगर में एक मेट्रो में लड़की पढ़ने आती थी, दोनों जाट लड़का लड़की थे और आपस में उनका घर 3 किलोमीटर पे था, दोनों साथ ही मिलते थे, और ट्रेन में उन्होंने सब कुछ कर डाला, ट्रेन में उन्होंने सारा विलास कर डाला, और वो किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो पूरा वायरल है, हर जगह पहुंच चुका है। अब वो लड़की की स्थिति क्या है आप जानते हैं, बेचारी डिप्रेशन में चली गई है, उसने आत्महत्या का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं आज जो समाज है वो इस तरह से गिरता जा रहा है, इतना पतन में चला गया है कि मतलब किसी पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। आप अपने बच्चों को यहाँ अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बच्चा स्कूल में जाके क्या सीख रहा है, वो तो इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहा है, वहां तो कुछ और ही सिखाया जा रहा है। स्कूल में स्कूल ही शुद्ध नहीं है, प्रिंसिपल ही ठीक नहीं है, डायरेक्टर ही ठीक नहीं है, टीचर ही ठीक नहीं है, टीचर खुद ही जो है वो जंजी है, टीचर खुद ही बर्गर बॉय बर्गर गर्ल है टीचर खुद ही जो है वो पिज्जा बर्गर खा करके जो है मोटी चली जा रही है, उसे क्या फर्क पड़ता है, वो उसके खुद संस्कार नहीं, टीचर में खुद संस्कार नहीं, वो क्या अपने बच्चे को संस्कार देगा। अरे एक जमाना था टीचर की एक खाना होती थी, टीचर की गरिमा होती थी, मतलब टीचर जो था, शिक्षा जो था, उसको देख करके लोगों की पतलून गीली हो जाया करती थी। हमें आज भी याद है अपने गांव के स्कूल में जहां पढ़ते थे, हमारे मास्टर साहब की ऐसी मूछें थी बड़ी बड़ी, एक अनुशासन था स्कूल में, लोग डरते थे कि यार मास्टर साहब बहुत मारेंगे अगर गलती करी तो। आज कहीं बच्चों में को डर देखते हैं आप, तभी ये सब हो रहा है।
तब इस तरह की घटनाएं हो रही लगातार। समाज एक बहुत बदल चुका है और उस वो आरुषि की घटना जिसके बारे में लोग उस वक्त कहने में हिचक रहे थे, आज वो घटनाएं हम देखते हैं यहाँ पे, सब तमाम लोग ऐसी वीडियो वायरल होते हैं, लोग देखते हैं। तो एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से हम जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि कृपया महिलाओं को अधिकार दिए जाएं। रेप के केस है, किसी भी पीड़ित के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रखें कि मर्द भी पीड़ित हो सकता है, कोई ऐसा पुरुष भी पीड़ित हो सकता है जो कि किसी मामले में सही हो, उसे गलत ठहराया जाए। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में हम ये कह सकते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर जमीन का केस होगा, किसी की जमीन छीन ली होगी, किसी की हत्या करा दी होगी, किसी को कुछ करा दिया होगा, किसी को धमकाया होगा, किसी को गाली दी होगी, 50 तरह केस हो सकते हैं। हाँ, लेकिन रेप वाला केस कोई मानने को तैयार नहीं। तो और अगर सबूत है तो कोई माने, अब सबूत नहीं है तो वो रिलीज हो गए। और उस समय जो उन्नाव में जो निचली अदालत जिसने उस वक्त फैसला दिया था, कई बार क्या होता है कि अदालतें दबाव में आ जाती है, सीबीआई दबाव में आ जाती है। अब इतना मीडिया ट्रायल हुआ कि दबाव में आके फैसला को जो कुछ दे दिया, बाद में अब दिल्ली की अदालत ने उसको कहा कि नहीं, इसमें ये पॉइंट्स गलत हैं, तो उस पर भी तो बात होगी ना कि उसको हम ये नौटंकी। भाई अगर वो पीड़िता का अगर पक्ष मजबूत है तो पीड़िता जाके दलील दे अदालत में, और हम भी दिखाएंगे दलील को कि भाई ये दलील कोर्ट ने दी। अब कोर्ट तो कह रहे हैं ना डिसीजन में, कोर्ट ने पॉइंट्स दिए हैं अपने कि यहां लूप होल्स है। पता ये सीडीआर से और लोकेशन से तमाम चीजों से वो बता रहे हैं कि ये केस कब क्या केस है। तो के हर केस पे वेरी करता है, जरूरी नहीं मैं इस केस की बात कर रहा हूं, ये अलग केस है, और किसी केस की बात करेंगे वो अलग केस होगा, वो अलग की बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और एक ऐसा मामला ये है जहां पे कुलदीप सिंह सेंगर कह रहा है कि मेरा नार्को टेस्ट करा लो, और जो पीड़ित परिवार है जो कहता है पीड़ित, वो कहता है हमारा नार्को टेस्ट मत करो। अब जो हाथरस वाला केस था, इस केस में भी नार्को टेस्ट की मांग उठी, तो वो पीड़ित परिवार जो कहता है कि लड़की का, वो कहता है अरे हम हमारा नार्को टेस्ट मत कराओ। तो भैया नार्को टेस्ट से क्या दिक्कत है? नार्को टेस्ट तुरंत कराना चाहिए, किसी केस में फटाफट फैसला होना चाहिए। लेकिन नार्को टेस्ट नहीं कराते, यहाँ वहाँ 50 तरह के झमेले कराते हैं कि यार वो मामला खिंचता रहता है ऐसे। नमस्कार।